थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी हजूरी में झुकते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। आपकी हजूरी में आते मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपके पाक लहू को मांग लेते खुदावन जी। हमारी जिंदगियों के ऊपर, सुनने वाले तमाम रूहों के ऊपर आपका पाक लहू मांगती मेरे सामर्थी परमेश्वर। तो जो महान, तो सामर्थ्य, तो जलाली परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तो महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद करते जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते एडवांस में तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, उन गवाहियों के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और जिंदाबाद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ और इस समय के ऊपर खुदावन तेरा पाक लहू मांग लेती हूँ, तेरा आत्मा मांग लेती हूँ खुदावन। मांगती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को, आमीन। सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और आपको ब्लेस करती हूँ। हम बात कर रहे हैं कुछ सेशंस में कि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो कौन से हैं। आप सब जानते हैं गलातियों 5 उसका 22 और 23 अध्याय जो वचन है, पद है, वो क्या कह रहे हैं। 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास है, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर हम इन 9 फलों के विरोध में कोई भी काम करते हैं तो इन 9 फलों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर को मानकर, एक्सेप्ट करके फिर भी अपने मजे के लिए अगर आप पाप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप दुष्ट आत्माओं से भरने वाले हैं, आप पाप से घिरने वाले हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप परमेश्वर को जानकर, वचन को जानकर भी अगर पाप कर रहे हैं तो ये आपकी गलती कि आप उस उद्धारकर्ता को नहीं जान पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर को जानने के बाद, उद्धारकर्ता को जानने के बाद भी अगर आप पाप में जा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो दुष्ट आत्माएं आपके घर पर, मतलब आपकी बॉडी पर, आपकी आत्मा पर, आपकी सोचों पर वो उस कदर हावी होंगी वो चीजें कि उससे कोई छुटकारा देने के लिए फिर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि आप सोल्यूशन के पास जाकर, सोल्यूशन को जानकर, उस उद्धार को जानकर आप परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे हैं, तो आप इसके हकदारी नहीं होंगे कि परमेश्वर फिर आपको बचाए। क्योंकि आप अपने मन को नहीं फिरा रहे हैं, आप तौबा करके, पश्चाताप करके भी परमेश्वर के नजदीक जाने की बजाय परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। सो आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ परमेश्वर के 5वें फल, दया के बारे में। दया को हम कृपा भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे काइंडनेस कहते हैं, जेंटलनेस कहते हैं, मर्सी कहते हैं, और इब्रानी भाषा में इसका शब्द का अर्थ है खसेद। हालेलुया। मतलब दया, अनुग्रह। हालेलुया। और दया और अनुग्रह उन लोगों पर आती है जो परमेश्वर के जन हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा से वो भर चुके हैं, वो परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, वो उसकी आवाज को जानते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर के फलों को अपने अंदर पैदा करते हैं, पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर पैदा करते हैं। हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कौन कौन से फल हैं हम सब जानते हैं, अच्छी और भली भांति जानते हैं कि कौन सा फल हमारे अंदर है और कौन सा फल हमारे अंदर नहीं है। तो आज आपको ये काम करना है कि अपने घर की वॉल पर आपको ये 9 फल लगाने हैं। आप लिख कर लगा लीजिए, चार्ट बनाकर लगा लीजिए, बना बनाया कोई वर्स, ये जो है गलातियों 5 उसका 22 और 23 पद जो है, ये बना बनाया वर्स लिखा हुआ लिख लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, पर इसे अपने घर की वॉल पर लगाएं,
ताकि जब आप रोज सुबह इसे देखें तो एक एक फल पर आप गौर करें। जब आप कहीं काम पर जाएं, वापस आएं अपने घर, तो आप गौर करें कि कौन सा फल आज हमसे क्या गलती हुई है। हालेलुया। ये जो 9 फल हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड फल है, जिसके जरिए अगला फल पैदा होता है हमारे अंदर। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो आनंद आपके अंदर आएगा। अगर आनंद आ चुका है, परमेश्वर का प्रेम है, तो शांति आपके अंदर, मेल करवाने वाली आत्मा आपके अंदर आएगी, वो फल आएगा। हालेलुया। अगर धीरज, अगर पेशेंस आपके अंदर आ चुका है, तो वो परमेश्वर के प्रेम की वजह से, क्योंकि आपके अंदर फिर आनंद आ गया, शांति आ गई और धीरज आ गया। धीरज आ गया तो आपके अंदर 5वां फल कृपा, मतलब दया करने वाला फल आ चुका होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये फल आ चुके हैं तो 1 बाय 1 आपको देखना है कि ये फल की मुझ में कमी है और मुझे इस फल को अपने अंदर पैदा करना है। हालेलुया। रोमियो 2:4 वर्ष कहता है कि हमें याद दिलाता है कि ये ईश्वर की दया है जो हमें पश्चाताप का निर्णय हम ले पाते हैं। ये परमेश्वर की दया हम पर हुई, अनुग्रह हम पर हुआ कि परमेश्वर की उस दया की वजह से, उस अनुग्रह, उस फेवर की वजह से हम परमेश्वर को अपना उद्धार करता एक्सेप्ट कर पाए, हम परमेश्वर के उस वचन को लेने पाए, हम चर्च जाने पाए, हम बाइबल को पढ़ने पाए और अपने उस पुरानी जिंदगी से जहां से हम उठे हैं, हम परमेश्वर को जान पाए और परमेश्वर की दया हम पर होने पाई। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि को बनाया, तो पवित्र आत्मा के जरिए वो सब चीजें फिर वो तैयार हुई, वो वचन के जरिए वो सब बातें तैयार हुई। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने अदन वाटिका में रखा। आदम यहोवा की दया से अदन वाटिका में ढका हुआ था, छिपा हुआ था। हालेलुया। उस पर अनुग्रह हुआ था परमेश्वर का, वो यहोवा की महिमा से भरा हुआ था और वो दिन रात परमेश्वर के उस जलाल को, क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया। और वो स्वरूप, वो जलाल परमेश्वर का, वो 24 घंटे वो देखता था परमेश्वर की महिमा को, उस जलाल को, उस चेहरे के नूर को, परमेश्वर के इस नूर को वो अपने जीवन में देखता था। वो सुबह उठता था, अगर जो भी उसका दिनचर्या होती थी, पूरा दिन वो परमेश्वर की उस ग्रेस को देखता था, क्योंकि वो परमेश्वर की दया से ढका हुआ था, कवर हो चुका था, छिपा हुआ था अदन वाटिका में। हालेलुया। और परमेश्वर के जो वो स्वर्गदूत जो वह उतरते हुए नीचे आते जाते वो देखता था। हालेलुया। हम ये भी जानते कि जब नूह यहोवा की बातों को मानता था, तब नूह पर यहोवा की दया बनी रही। हालेलुया। क्योंकि उसने वो तमाम वो डिसीजंस तब लिए जब वो जहाज बनाना था, ये इतने परिंदे, ये इतने जोड़े जो हैं वो आएंगे, ये इस तरह से तुझे करना है, वो सब कुछ वो काम परमेश्वर की आज्ञा से करता गया। परमेश्वर की दया की वजह, उस पर अनुग्रह की वजह से वो करता गया और परमेश्वर का अनुग्रह, वो दया उसके ऊपर बना रहा, वो ढका रहा। नूह भी, आदम जब अदन वाटिका में था तब वो परमेश्वर के जलाल को देखता था। और आज हमने भी क्या किया, आज हम परमेश्वर के जलाल को कब देखने पाते हैं? पर अदन के उस वाटिका में जो पाप हुआ, जब आदम के जरिए पाप हो चुका, तो परमेश्वर ने फिर भी उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने फिर भी उन पर दया की और उनके नंगेपन को ढका, उन्हें चमड़े के अंगरखे पहनाए, आदम और हवा को, क्योंकि परमेश्वर की ये दया थी कि वो अपने बनाए हुए उस इंसान को कैसे वो लज्जित होने देता, और आशा से कभी लज्जा नहीं होती। आज हमारा जीवन भी पाप में है, पर अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उस आशा से, इस उम्मीद से परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे लज्जा नहीं होती, उससे शर्मिंदगी नहीं होती। उससे क्या आता है? फल पैदा होते हैं, आत्मा अगुवाई करता है और परमेश्वर की दया हम पर आ जाती है। हालेलुया। सो यहोवा की दया से हम धर्मी ठहरते हैं, और यहोवा की दया है जो हमारे पापों को माफ करती है। यहोवा की आज्ञाओं से हम खुद को ढांक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और जब यहोवा मूसा के पास आया तो मूसा कहता है कि यहोवा, यहोवा दयावंत यहोवा।
हालेलुया। मतलब वो दया करने वाला वो भला परमेश्वर है। वो देर से विलंब से वो क्रोध करता है हमारे ऊपर। जैसा लूका 6 उसका 36 वर्ष कहता कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा हमारा परमेश्वर दयावंत था हमें भी वैसा दयावंत बनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी के ऊपर दया करने के काबिल अभी ठहरे कि नहीं। ये दया का जो फल है हमें अपने खुद से अंदर से पैदा करना है। अगर हम परमेश्वर के जन हम हो चुके हैं, धर्मी ठहराए गए हैं और दया की वजह से, तो हमें दया करनी है। मतलब कि ये नहीं कि हमें खुद अगर हम उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं हमें किसी और की जिंदगी को भी ब्लेस करना है, किसी और की जिंदगी में भी इस फल को बोना है, दया करनी है, क्योंकि उस पर भी अनुग्रह हो। और वाकई में हमें परमेश्वर का ये राइट मिला है कि हम किसी पर दया और अनुग्रह हम कर सकते हैं। हालेलुया। तो जिस कंडीशन में हमें यहोवा निकाल कर लेकर आया उस समय को हमें कभी नहीं भूलना, उस दया को हमें कभी नहीं भूलना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अजब काम किए। हमें याद करना है कि हम किस तरह के पाप में थे, किस तरह की सोचों में थे, हमारा जीवन किस तरह से था और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन से काम कर दिए। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारा कोई उद्धार करता परमेश्वर और जिसने हमारे पापों के लिए सब कुछ जो है सहा, हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दिया। वो किस वजह से? ताकि हम उद्धार को पाएं। कोई भी उसका जन इस धरती पर जो है वो शैतान की चाल में ना आए, वो बहकाया ना जाए, वो ब्लेस हो। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे पर दया करने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी पर दया कर। दूसरी आज्ञा, पहली आज्ञा कि अपने परमेश्वर से हमें प्यार करना है और हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और दूसरी आज्ञा कि हमें अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्यार करना। हम पड़ोसी किसे कहते हैं? जो हमारे साथ में रह रहे हैं, जो हमारे बहन भाई दीन बंधु हैं, जो भी मसीह में हैं या हमारे जानने वाले जो हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। सो हमें वैसा नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा होगा और जो छोटा अपने आप को करेगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अय्यूब 6 उसका 14 वर्ष कहता है कि जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वो सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। आपको अपने पड़ोसी की उन्नति का कारण बनना है, उसको डाउन करने का रीजन कभी नहीं ठहरना, उसकी चुगली करने का रीजन कभी नहीं ठहरना। अपने अंदर से जो भी आज आपके लाइफ में, अगर आपके दिल में आज कोई भी पाप है अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के प्रति, अपने बहन भाइयों के प्रति, तो उसे आज ही निकाल दें। आज ही निकाल दे। प्रभु की दया आपके ऊपर इसी समय इसी घड़ी होगी। पर हम वो करना नहीं चाहते, हम डाउन नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इज्जत नहीं है कोई। आप अगर नीचे होंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। याकूब 2 उसका 13 वर्ष कहता है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा और दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। दया न्याय पर जयवंत होती है। अगर परमेश्वर आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है वो, तो अगर आपने कोई भी गलती की है तो वो न्याय आपके जीवन में होगा। और अगर आप दया के पात्र है तो दया आपके जीवन में उतर आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से पूछा कि उद्धार पाने वाले कितने हैं? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहेंगे पर उस सकरे मार्ग से जाने ना पाएंगे, वो उस पर प्रवेश ना करने पाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि सवाल क्या और जवाब क्या मिल रहा है। सवाल पूछा जा रहा है चेलों की ओर से कि उद्धार पाने वाले कितने हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे लोग आना चाहेंगे उस मार्ग से, पर उस मार्ग से, वो सकरे मार्ग से वो जाने ना पाएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो साइन था वो ये था कि बहुत से लोग तो हैं वो चाहेंगे कि हम उद्धार पाएं, वो चाहेंगे कि हम ये करें, हम वो करें, पर वो परमेश्वर के पास न जाने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज भी उनके जीवन में क्या है? कमी है।
आज भी उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर की आवाज़ को वो नहीं सुन रहे, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे और अपने अंदर फलों को नहीं पैदा कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत से ऐसे होंगे जो इस धरती पर कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु, पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रभु नहीं होऊंगा अगर तुम मेरे पास आकर चिल्लाओगे भी, क्योंकि तुमने एक प्यासे को पानी नहीं पिलाया और एक भूखे को खाना नहीं खिलाया, क्योंकि उस रूप में मैं था, मैं हूं। हालेलुया। आज आप परमेश्वर में होकर कितनी दया के फल से भरे हैं, तो ये दया का फल आज आपके जीवन में आए। पर इससे पहले आपको अपने आप को खाली करना होगा, अपने आप को खाली करना होगा, गंदगी को बाहर निकालना होगा, पाप को बाहर निकालना होगा, चुगली निंदा द्वेष वैर भाव को बाहर निकालना होगा और अपने दिल में परमेश्वर के पहले फल प्रेम को भर लीजिए। अगर प्रेम आ गया तो बाकी फल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और ये पैदा करना उन फलों को, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जब मत्ती 18:23 उसका 23 से 35 वर्ष को पढ़ते हैं, जब उसमें लिखा है, इस किस्से को आप भी, अगर आपके पास बाइबल है तो अब भी आप निकालें और खोलें। मत्ती 18 उसका 23 से 35 वर्ष। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। यहाँ पर क्या किया? स्वामी ने दास के कर्ज को माफ कर दिया, उस पर तरस खाया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उनके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। आगे वही दास जिसको क्षमा किया जाता है वो बाहर निकलता है और उसका ही एक संगी दास जो है उसका कर्जदार था, 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। देखिए कितनी अलग बात है कि जिस इंसान पर, जिस दास पर उसके स्वामी ने तरस खाया, क्योंकि उसके अंदर दया का फल था, उस स्वामी के अंदर दया का फल था। पर आगे वही दास निकलता है बाहर और उसका कोई कर्जदार है और वो उसको गले से पकड़ता है, उसका गला घोंटता और कहता है कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। अब आप इसमें यहाँ पर क्या कहेंगे? आगे हम पढ़ते हैं, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। वो क्या कह रहा है कि तू वेट कर, पेशेंस रख, मैं सब कुछ दे दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, उसने कहा कि वेट कर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देख कर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बताया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सब कर्ज, पूरा का पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर दया नहीं है, आपको वैसा नहीं बनना। अगर आप पर दया हुई परमेश्वर की, आपको उस दया को उंडेलना है किसी और के जीवन में। हालेलुया। अगर आपका कोई कर्जदार खड़ा है सामने, उसको उस दया की नजर से देखना कि आप पर दया की गई। परमेश्वर ने कहा आप जैसा चाहते हैं, किसी से उम्मीद रखते हैं, वैसा ही आप उसके साथ क्या करें, व्यवहार करें। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई जलील करे, आपका कोई गला पकड़े, आपको मारे पीटे? बिल्कुल नहीं चाहते ना आप। तो परमेश्वर कहता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम किसी और के साथ भी करो, व्यवहार करो। पर आपको दया के भाव बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर आप पर किसी
कोई दया कर रहा है, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, अगर आपकी मिनिस्ट्री की कोई हेल्प कर रहा है, आप किसी दूसरी मिनिस्ट्री को डाउन करना शुरू कर दें, आप किसी और विश्वासी जन को डाउन करना शुरू कर दें। आपकी अगर कोई मदद की जा रही है तो आपका सहयोगी बनना है, ये नहीं करना कि वो मिनिस्ट्री कैसी है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप दया के पात्र बने हैं, आप उस दया के पात्र में से किसी और के जीवन में भी वो दया को उंडेलें। हालेलुया। यूहन्ना के बारे में कहा गया था, ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ लॉर्ड, कि वो परमेश्वर की नजर से देखा जाएगा। हालेलुया। दयालु कौन होते हैं? दयालु आपको क्या लगता है कैसे होते हैं? दयालु होते हैं दया करने वाले, दया से भरे हुए। मतलब अगर उनको कोई बुरा भला भी कहे या उनके जीवन में, आप दयालु उस इंसान को कह सकते हैं जिसके जीवन में बहुत से दुख आए, परेशानियां आई, निराशा आई, बहुत सा स्ट्रगल आया, इतना स्ट्रगल आया और फिर भी वो दयालु है, वो दया का पात्र है। क्यों? दुनिया चाहे कुछ भी कहे उसके बारे में, कोई भी विरोध करे, कुछ भी बोले, पर वो जानता है और परमेश्वर जानता है कि वो परमेश्वर की नज़र में दयालु है। यूहन्ना के बारे में जो कहा गया, आप वैसे बन सकते हैं क्योंकि वो दया का पात्र बना परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया। आज जो दुष्ट आत्माएं आती हैं वो भी चाहती हैं, वो सजा सजाया घर चाहती हैं, खाली घर चाहती हैं, वो भी साफ सुथरा घर चाहती हैं और बहुत से दुष्ट आत्माएं लेकर वो घुस जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई एनकाउंटर, उस विश्वासी जन का, उस इंसान का, मसीह जन का कोई एनकाउंटर नहीं है परमेश्वर के साथ। और जब वो देखती है कि ये परेशान है, निराश है और ना तो बाइबल का कोई वर्स इसके जीवन में है, ना ये परमेश्वर को याद करता है और ना इसके जीवन में प्रार्थना है, कुछ भी नहीं है, तो चलो इसके घर में और कब्जा कर लो। आप जानते हैं कि शैतान ना तो धरती का है ना स्वर्ग का है, वो आपके उस जगह कब्जा करता है जहां अंधकार है। और प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर हमारे जीवन में आए। आपको उस ज्योति को अपने हृदय में ले लेना है, वो अंधकार चला जाएगा, शैतान चला जाएगा। हालेलुया। पावर वर्सेस पावर, परमेश्वर का आत्मा की पावर और शैतान की आत्मा की पावर, ये दोनों पावरफुल हैं, पर परमेश्वर ज्योति जो है उस अंधकार पर कब्जा कर लेती है। आपको पुकारना है परमेश्वर को और उसकी दया का आपको पात्र बनना है। हालेलुया। सो आज हम खुदा के इस वचन के फल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का ये फल से मैं भी भरी हूँ, ब्लेस हूँ, आप भी ब्लेस हैं और इस वचन को आप आगे फैलाएं ताकि परमेश्वर की दया आप पर और आपके जीवन पर होने पाए और आपने जो सीख और समझ ली है इससे आप बरकत पाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर की अनुग्रह और दया के आप पात्र हमेशा बने रहें और इस फल को अपने अंदर पैदा करें अगर आज आपके जीवन में ये फल नहीं है। हालेलुया। कल हम पढ़ेंगे विश्वास के बारे में, इसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझ से भरेंगे, विजडम से भरेंगे परमेश्वर की और उस गहरे भेद से भरेंगे। सो पवित्र आत्मा का 6वां फल, हम इस पर गौर करेंगे और बरकत को पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आती हूँ। खुदावन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक सुनने वाले कान को खुदावन मैं तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, इनके परिवारों को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, इनके बिजनेस को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। इनके परमेश्वर हर तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से इन्हें छुटकारा मिले। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को तेरी हजूरी में रखती हूँ। खुदावंदा, जिन बहनों के पास औलाद नहीं, उनके गर्भ को ब्लेस करती हूँ, वो परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग के साथ खुदावन जी गवाही के साथ वापस आए। खुदावन जी तेरे नाम में खुदावन उन बहनों के गर्भ ब्लेस हो पिता परमेश्वर, इनके मैरिजेस ब्लेस हो खुदावन, इनके रिश्ते ब्लेस हो खुदावन, इनका पड़ोस ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके तमाम बहन भाई बंधु खुदावन ब्लेस हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे,
हर दुष्ट आत्मा, हर डिले की स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। इनकी प्रार्थना के जीवन को ब्लेस करती हूँ। स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो बहन भाई खुदावन, जो यूथ खुदावंदा इस समय प्रेयर में है खुदावंदा, जो चाहते हैं कि वो डिवाइन रिश्ते से उनके जीवन में उतरे, जो मसीह बहन भाई चाहते हैं खुदावंदा उनकी मैरिज नहीं होने पा रही, मेरे परमेश्वर मैं तेरे आगे तेरी हजूर में खुदावंदा इस प्रार्थना को रखती हूँ। डिवाइन रिश्ता, स्वर्गीय रिश्ता इनके जीवन में भेज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये गवाही के साथ आए पिता परमेश्वर। एक एक जन को तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ। हर तरह की वायरल फीवर से इन्हें, हर तरह के इन्फेक्शन से इन्हें आज़ादी मिले यीशु मसीह। तेरे पाक लहू को इनकी बॉडी पर लगाती हूँ। सिर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन तेरा पाक लहू इनके जीवन में बोले खुदावन। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में दूर करते हैं। हर तरह के बॉडी पेन से यह आज़ादी पाए, हर तरह की वीकनेस से यह आज़ादी पाए खुदावंदा। तेरा पाक लहू इनके जीवन में बोले। हर तरह का माइग्रेन, सिर दर्द की प्रॉब्लम से यह आज़ादी पाए खुदावंदा। हर तरह की दुष्ट आत्मा, शैतानी ताकत, हर तरह की वो आत्मा जो परमेश्वर तेरी ओर से ने, वो इनकी बॉडी को छोड़े, इनकी प्रार्थना के जीवन को छोड़े और चली जाए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। चारों दिशाओं से ये ब्लेस हो, स्वर्गीय भंडार से इनकी तमाम जरूरतें पूरी हो। तेरा तेल इनके सिरों के ऊपर बोले खुदावन। इन्हें अच्छी नींद आए मेरे सामर्थ्य पिता। इन्हें जिन्हें भूख नहीं लगती है खुदावन, यीशु मसीह के नाम में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लेस हो। इन्हें भूख लगे तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। और खुदावंदा इनकी इंटरनल तमाम जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह तेरे नाम में मैं मांग लेती हूँ और इन्हें ब्लेस करती हूँ। तेरा पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरा मस्सा इनके जीवन में बोले खुदावंद। मेरे परमेश्वर ये तुझ में बड़े और तरक्की करे। हर तरह का नशा इनके जीवन से आउट हो, हर तरह की बीमारी इनके जीवन से आउट हो जाए, हर तरह का कैंसर इनके जीवन से निकले, हर तरह की रसोली और पथरी इनके जीवन से आउट हो, इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए हर तरह की बीमारी और दर्द तकलीफ। पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। तेरे स्वर्ग दूत चंगा करने वाले, दूत चंगा करने वाले दूत खुदाबंदा मांग लेती उनके चारों ओर। तेरी सुरक्षा के दूत मांग लेती उनके चारों ओर। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ और इस वचन के फल से ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब वो उस दुआ में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तुझ आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाह तो इजलाल सदा तेरे हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की दया और अनुग्रह को हम अपने जीवन में पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।